नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जी आप पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा पर कहा है कि पुलिस पर देर से पहुंचने के जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। ये जो कॉल्स आई थी कल शाम को, ये वहां से कुछ दूर एरियाज हैं, हॉस्टल्स हैं, वहां की कॉल थी। यही थी कि वहां बेसिकली स्टूडेंट्स में आपस में झगड़ा हुआ है। उसी समय दिल्ली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करके इस पे जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल की। इसमें मैं फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मली हमारी डिप्लॉयमेंट है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में है। इसके अलावा ये जो इनकी स्कफल हुई है स्टूडेंट्स की, ये वहां से कुछ एरिया दूर है, वहां जाके हुई है। नॉर्मली यहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं होती। उसके बाद दिल्ली पुलिस को अप्रोक्सीमेटली 7:45 के आसपास जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में गई और फ्लैग मार्च किया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। देश की सबसे नामी यूनिवर्सिटी जेएनयू फिलहाल देश की सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी बन गई है और खौफ ऐसा कि छात्र कैंपस छोड़कर घर जाने को मजबूर हैं। वहीं जो रुके हैं उन्हें लाठी, डंडे और सरिये से लैस गुंडों के हमले का खौफ सताने लगा है, जैसा 5 जनवरी को हुआ। मगर वाद विवाद वाले विश्वविद्यालय की इस कलंक कथा का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। आज मुद्दे पर चर्चा होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जेएनयू में जेएनयू में तांडव मचाने वाले नकाबपोश कौन? गर्ल्स हॉस्टल में अटैक करने वाले हमलावर कौन? बीस से ज्यादा स्टूडेंट्स को लहूलुहान करने वाले कौन? विचारधारा के संघर्ष में जेएनयू में हिंसा के पीछे कौन? मारपीट, तोड़फोड़, गुंडागर्दी और दहशत की ये आवाज दिल्ली के उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की है, जिसे देश की बौद्धिक संपदा का केंद्र कहा जाता है, जहां पढ़ने वाले छात्र किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखने और उस पर तर्क वितर्क के लिए जाने जाते हैं। मगर 5 जनवरी को जिस तरह कुछ नकाबपोश गुंडों ने कैंपस में घुसकर तांडव किया, वो जेएनयू के दामन पर काला धब्बा बन चुका है। I sincerely appeal to all the political leaders from across the party divide and across the spectrum that the issue in JNU should not be politicized in any sense of the term. All our efforts should be, and united efforts should be, to resolve the problem. आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ महीने भर से जारी लेफ्ट समर्थित छात्रों का एक धड़ा कुछ दिन से नए सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को रोक रहा था, जिसे लेकर कई बार झड़प भी हुई। सर्वर रूम बंद करने के बाद ये संग्राम और तेज हो गया। छात्रों के गुटों के बीच इसी तनाव ने 5 जनवरी को हिंसक रूप इख्तियार कर लिया।
है, जब दोनों पक्षों की बात आपके सामने आई है तो कम से कम आपको सच बताने की जरूरत है। कुछ लोग बोल देते हैं कि एबीवीपी ने मारा है, जब उनका फोटो देखते हैं तो जो मॉब लीड कर रही है उसमें जेएनयू की प्रेसिडेंट होती है। जिस मॉब ने मुझे मारा है उसमें आयशा का सतीश चंद्र यादव होता है। जो मॉब दौड़ा रही है उसमें दोलन गीता कुमारी होती है। जेएनयू हिंसा, घायल राइट में भी, घायल लेफ्ट में भी। जी हां, राइट हो या लेफ्ट, जांच बैठा दी गई है। कौन राइट कौन रॉन्ग ये नहीं पता। जांच के बाद जांच राइट जाएगी या लेफ्ट ये भी नहीं पता, लेकिन ये सबको पता कि ये सियासत है। जी हां, और अगर कुछ घायल हुआ है तो वो घायल हुई है शिक्षा। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में इस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए प्रामाणिक और सार्थक मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में आप वो लगातार चिर परिचित चेहरे आप देख रहे हैं जिन्हें आप सुनेंगे। मेरा आप सभी से एक आग्रह है, अराजकता जेएनयू में हुई थी, देश का सवाल में अराजकता ना हो। यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। यह देश का सवाल है। मेरे साथ बीजेपी का जिम्मेदारी से पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ऋषि मिश्रा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी अपनी राय से आप समझेंगे कि आखिर इनकी विचारधारा किसके इर्द और किसके गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी, ये आप अपनी बहस में समझ जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार, जी आप जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप अपनी बेबाक राय रखेंगे। कल की अराजकता में शिक्षक भी शिकार हुए, आखिर क्यों? जी हां, मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता, आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं, आप जेएनयू के विद्यार्थी रहे हैं। आपकी बेबाक राय आप लगातार टीवी में देखते और सुनते आए हैं। आज जो बोलेंगे डॉक्टर दत्ता, जिम्मेदारी से बात होगी, प्रामाणिक बात होगी। मेरे साथ सुधांशु, जी आप एनएसयूआई के जेएनयू के छात्र नेता हैं। मेरे साथ टीआर कक्कर साहब, जी आप दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और कक्कर साहब, मुझे पता है कि आप केवल आधे घंटे के लिए अपना समय निकाले हैं और आपसे यह पूछना लाजमी भी हो जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही थी जब इतना हंगामा मचा था। सबसे पहला सवाल जयराम विप्लव आपसे, जिम्मेदारी से जवाब, कौन थे वो नकाबपोश? शायद आपको पता चल गया होगा। नहीं, देखिए, मैं जज तो नहीं हूं और ना ही मैं इस तरह से जब जांच चल रही हो तो मैं ये बता पाने में सक्षम हूं कि वो नकाबपोश कौन थे। लेकिन दो जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, वहां से जो वीडियो फुटेज मिल रहे हैं, जो पूरी मीडिया में दिखाई जा रही है, उसके आधार पर 3 नाम तो स्पष्ट रूप से सामने आए। पहला जेएनयू की प्रेसिडेंट आईसी घोष का, दूसरा आयशा के एक यादव जी का और तीसरा गीता कुमार का। ये तीनों किन संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनकी क्या भूमिका है वहां, ये सारा कुछ साफ हो चला है। और दूसरी चीज आप देखिए कि इनकी एक पूरी की पूरी पूंजन मंडल किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल भी किया। हाँ साहब, उन्हें अपनी राय रखने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लाता हूं। अच्छा, जयराम, आप अपनी बात पूरी करें। ये अराजकता की स्थिति तो यही है। हाँ, सर, मैं मनीष जी ये कह रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, उस ग्रुप में कुछ लोग इनवाइट लिंक का सहारा लेकर के घुसते हैं और वहां ऐसी बातें करते हैं। उस ग्रुप के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल एबीवीपी को बदनाम करने के लिए किया जाता है और इन सब में एक इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें किस ओर अंदेशा कर रही है, किस ओर संदेह कर रही है और ये सारे संदेह दिल्ली पुलिस की जांच में पुख्ता होंगे। सरकार सजग है। गृह मंत्री जी ने कल रात में ही संज्ञान लिया था और एक ज्वाइंट सीपी के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है, उसके परिणाम आ जाने दीजिए। जी जयराम, आपने कहा इंटरनेशनल नंबर का यूज हो रहा था, लेकिन दुख तो इस बात का है
कि देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इसकी इंटरनेशनल बदनामी हुई है। ऋषि मिश्रा, आप कह रहे थे, जयराम जब कह रहे थे कि जिस तरह से ग्रुप की बात है, आप एक वीडियो दिखाना चाहते थे, आप मोबाइल के साथ क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन, राइट या लेफ्ट? देखिए, काउंटर ग्रुप ये जो दिखा रहे हैं ना, ये लेफ्ट का जो चैटिंग दिखा रहे हैं, ये एबीपी का भी चल रहा है, तो इस पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। और क्या कहते हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पे हमारी भरोसा रहा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मनीष जी कि कल 4 बजे के बाद 90 कॉल किया गया दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस कहाँ थी, नंबर 1। नंबर 2, एम्बुलेंस जेएनयू के गेट पे खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान वहां खड़े थे, एम्बुलेंस को क्यों नहीं जाने दिया गया? पुलिस के सामने में योगेंद्र यादव के साथ मारपीट किया गया है। हर चैनल ने, आपके चैनल ने भी दिखाया है और हर चैनल ने दिखाया है। तो मेरा ये कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी कहाँ थे? एम्बुलेंस सरकार गिराने के लिए गृह मंत्री बने हैं क्या? योगेंद्र यादव क्यों पहुंचे, ये सवाल है। योगेंद्र यादव उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें भी आप छोटा सा सवाल ऋषि जी जयराम हमारे साथ दिल्ली के, एक छोटा सा सवाल, ऋषि जी जयराम हमारे साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और हमारे साथ एक खास मेहमान सनी धीमन भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, सनी धीमन भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि सारी उंगलियां जो उठ रही हैं वो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रही है, कक्कर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस 90 कॉल किए जाने के बाद भी पुलिस अंदर नहीं पहुंची? क्या पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस इतना कमजोर था कि पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जेएनयू के प्रांगण में खूनी जंग होने वाली है? देखिए, बात यह है कि कल जेएनयू में कुछ उपद्रव हुए। ये भी सही है कि कुछ लोग अंदर गए और मारपीट हुई उनके साथ, या पहले भी जो और लोग थे वो भी तैयार ही थे ऑलमोस्ट। ये कहना है कि 90 कॉल गई है और फिर एम्बुलेंस नहीं, ये सब जो है अब जांच का विषय है। 90 कॉल अगर गई हैं तो 90 कॉल वहां पे रिकॉर्डेड होंगी, और इस तरह का बयान देना कि 90 का, मुझे समझ नहीं आती इन्होंने कैसे गिन लिया, या किसी पुलिसकर्मी से इतना कोई पुलिसकर्मी इनके पास है जो कि बता सकता है इनको कि 90 कॉल आई थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। ये सब जांच के विषय है। और अब प्रश्न ये उठता है कि हाँ, गए, मारपीट हुई, कुछ लोगों को चोटें लगी। अब एक ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जो है उनको कहा गया कि इसके बारे में आप पूरी इंक्वायरी करें और एक रिपोर्ट दें। इंक्वायरी करने में कुछ तथ्य सामने आते हैं, कुछ तथ्य लाने पड़ेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हुए हैं, ये जितने भी वीडियो, उनको देखना पड़ेगा। कुछ अंदर कुछ बने, उनको देखना पड़ेगा, लोगों का बयान लेना, तो इसमें समय लगता है। एकदम निष्कर्ष कौन जाना के साथ ये हुआ और वो हुआ, ये थोड़े राजनेता कर सकते हैं, कुछ और लोग, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जांच होगी, एक पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर उसकी रिपोर्ट देंगे, तो ऑब्वियसली वो कक्कर साहब एक बड़ा आरोप है दिल्ली पुलिस पर, तथ्यों पर उसके आगे जो भी एक्शन लेना वो एक्शन लिया जाएगा। कक्कर साहब एक बड़ा आरोप है दिल्ली पुलिस पर लगते रहते, और आरोप पुलिस पर लगते रहते हैं। जी जी जी, कक्कर साहब आरोप ये है कि सारे हमलावर भाग गए, उसके बाद दिल्ली पुलिस अंदर गई। पुलिस तो राजनीति में पंचिंग बैग है, लेकिन दिल्ली पुलिस को जो डायरेक्ट कर रहे हैं उससे नाराजगी है कि टाइम पे पुलिस को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया, कौन थे कि एम्बुलेंस को रोका। दूसरी बात, 90 से 100 कॉल भाग गया। जामिया के अंदर जब पुलिस अराजकता की जो स्थिति थी उसको नियंत्रण, मेरा आग्रह है डॉक्टर दत्ता, जयराम मेरा आग्रह है एक अफसर शाह, पूर्व अफसर शाह जिन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है, पूर्व पुलिस आयुक्त, वो बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अभी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत थोड़े समय के लिए हैं और वो दिल्ली पुलिस की अगर बात रख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी बात रख लेने दी जाए। वो इस सियासत का हिस्सा नहीं, वो एक अफसर चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस
क्या वाकई आपकी सरकार के दबाव में काम कर रही थी? आरोप तो यह भी है कि सादी वर्दी में उन नकाब पोशों के साथ दिल्ली पुलिस के भी लोग थे। कक्कर साहब, देखिए हर इस तरह की चीज में दो धड़े होते हैं। एक कहता है कि पुलिस ने नहीं किया, दूसरा कहता है ठीक किया। लेकिन हमें तो ये देखना है कि अगर कुछ हमसे गलती हुई है तो उसका सुधार करें, उसके बारे में और अगर नहीं हुई है तो हमें पंचिंग बैग मत बनाइए। आप अपनी राजनीति करिए, राजनीति में जो करना है करिए, लेकिन एक पुलिस एक संस्था है, संस्था को जो वो काम करते हैं उनको करने दीजिए आप। और आपके सामने रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, फिर आप सब कहेंगे कि 90 काल तो नहीं थी, ये तो सिर्फ 3 काल गई थी, 2 काल गई थी। साहब 90 काल, मुझे साहब से मैं 90 काल जाना और पुलिस ना रेस्पॉन्ड साहब, ये बहुत कठिन है। आशुतोष मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चैनल का नाम ही लूंगा, सब जानते हैं किस चैनल से हैं। उनको दिल्ली पुलिस के सामने में मारपीट किया गया, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उनका माइक आईडी तोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस वहां चुपचाप देख रही थी। आरएसएस के लोगों ने। हाँ, तुमने आरएसएस के लोग जैसा अभी कक्कर साहब ने कहा कि पुलिस को पंचिंग बैग न बनाया जाए, देश का सवाल में भी वो रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है। लेट हिम नॉट बिकम द पंचिंग बैग ऑफ दिस डिबेट, प्लीज एंश्योर दैट। सनी हो चुका है, तब जब पुलिस घुसी तो यही पूछ रहे थे कि क्यों घुसी। पहले आपका क्या होगा कि पहले फीस कट होगा और सीट काटी जाएगी, उसके खिलाफ विरोध होगा। विरोध होगा तो विरोध का रंग देना होगा। आप गुंडों को कैंपस में घुसाइए, फिर बोलिए कि वॉयलेंस हुआ, 2 तरफा वॉयलेंस हुआ। ये क्रोनोलॉजी है, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सीए तो आ गया है और वो लागू रहेगा। सीए सुनिए, अच्छा लगे देश का लग चुका है सीए पे और वो रहेगा। चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इस देश में रहना है। संसद का सम्मान करो। संसद ने पानी मत से पारित किया है सीए को और राष्ट्रपति ने संसद में भाई झूठ बोलना बंद करो। जाओ पाकिस्तान, अरे कुर्सी खा लो। जाओ पाकिस्तान, अरे कुर्सी खा लो। कुर्सी खाली करो कि जनता दबा सकते हैं। झूठ बोलने डॉक्टर दत्ता, ऋषि जी आपके नाम में ऋषित्व है। मैंने पहले ही कहा था देश का सवाल में अराजकता ना आए, हम प्रामाणिक बहस करें, हम प्रामाणिक और सार्थक चर्चा करें। इसको लेके घूम रहे थे। नहीं, डॉक्टर दत्ता सुधांशु हमारे बीच आप ही में से एक शिक्षक भी हैं, हमारे बीच आप ही में से एक शिक्षक भी है, डॉक्टर प्रवेश कुमार भी है। सनी एक सवाल देश के लिए एक सवाल ये है, मैं मेरे सीनियर से आग्रह करूंगा प्लीज बीच में इंटरवेंट ना करें। एक सवाल गलत बोलोगे तो जेएनयू का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, गलत बोलोगे फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस मतलब एनिमी ऑफ इंडिया, वो उसमें जेएनयू की पिछले साल की एबीवीपी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होती है, जेएनयू का प्रोक्टर उसमें होता है और उसमें लिखा गया है, लोग लिख रहे हैं कि आप इस गेट से लोगों को घुसाएं, इस गेट से लोगों को घुसाएं। और दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी है जिसके सामने योगेंद्र यादव जो एक जाने माने व्यक्ति, उनको पीटा जाता है। मैं वहां मौजूद हूं, बजरंग दल के लोग वही लोग जो वैलेंटाइन डे पर मौजूद रहते हैं के रूम पे पता नहीं टेलीस्कोप लेके गया था प्रॉक्टर के रूम में। जानना चाहता है अरे फैलाना बंद करो। माफी चाहूंगा तब से
करेंगे। डॉक्टर दत्ता, सनी, डॉक्टर दत्ता, मुझे और भी मेहमानों को लाना, मुझे और भी मेहमानों को बीच में लाना है। डॉक्टर दत्ता, सनी, कक्कड़ साहब कुछ कह रहे हैं, कक्कड़ साहब कुछ कह रहे हैं, कक्कड़ साहब की बात सुन लेते हैं, फिर सुधांशु और डॉक्टर प्रवेश कुमार। कक्कड़ साहब आप अपनी बात पूरी करें। सनी, मैं आ रहा हूं साहब, मैं ये कह रहा हूं साहब कि वहां पे इस तरह की भीड़ हो रही है, अगर वो कहते हैं मारपीट हो रही है, तो यादव साहब को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यादव साहब पूरा यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी है, वहां जाने के बाद मामला और बिगड़ेगा। डॉक्टर दत्ता, कक्कड़ साहब को सुन लेते हैं, कक्कड़ साहब को सुन लेते हैं। डॉक्टर दत्ता, कक्कड़ साहब को सुन लेते हैं। कक्कड़ साहब, आपका सनी, सुधांशु, डॉक्टर प्रवेश कुमार, मैं आपको लास्ट में लाऊंगा क्योंकि आप शिक्षक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीनियर भी हैं, सीनियर डॉक्टर दत्ता के रूप में हैं, आप खुद शिक्षक हैं। सुधांशु, आप अपनी बात रखें कि क्या जेएनयू की जंग सरकार विरोधी है? सर, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि मैं उस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूं। मैंने उस भय को महसूस किया है जो कल रात जेएनयू के अंदर चल रहा था। हुआ क्या कि कल लगातार 2 महीने से यह मूवमेंट चल रहा है हमारा फी हाइक के खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेशन एंजाइटी में है कि स्टूडेंट्स इस मूवमेंट को सक्सेसफुल कैसे बना रहे हैं। 2 महीने से लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं। उसके बाद जब कल जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट, जयराम बोलने लेने दीजिए, जयराम 1 मिनट इनको अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। कल जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 तारीख को रखा गया। 6 तारीख को जेएनयू एसयू के साथ मीटिंग थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एमएचआरडी की। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है हर किसी का कंप्लीट करा लिया जाए इस मीटिंग से पहले। एंजाइटी उसके अंदर इस बात को लेकर थी कि स्टूडेंट बॉयकॉट कर रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन का। उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हो गया, उसके बाद आसमान से लोगों ने आके टपक आंकड़ा कहा है आपके पास, हवा में बात मत कीजिए। हवा में मैं बात नहीं करता हूँ, नहीं हवाई रेंटर्स के। उसके बाद क्या हुआ? एंजाइटी था तो इन्होंने बाहर से 150 प्रोग्राम कैंपस के अंदर करवाए और वो साबरमती हॉस्पिटल में जाकर महिलाओं को ये और उनको कहा कि क्रांति को बाहर निकालो, इनकी क्रांति बाहर निकालो। सुधांशु, डॉक्टर दत्ता, मेरा आपसे एक सवाल है, सनी, मेरा डॉक्टर दत्ता से सवाल है। डॉक्टर दत्ता, वहां पर छात्र पढ़ रहे हैं या आप जो कह रहे हैं अर्बन नक्सली? के लोग क्या काम कर बहुत है अर्बन नक्सली, और मैं सरेआम कहता हूं कि है वहां पे अर्बन नक्सली। केवल छात्रों में नहीं है, टीचर्स में भी है, टीचर्स में भी है, वहां के टीचर्स में भी है अर्बन नक्सली। बहुत सारे आईएसआई के एलिमेंट्स है वहां पे टीचर्स एजुकेशन में। ये सच्चाई है। जांच पर आप लोग आज क्या जाने दीजिए, जांच पर आज क्या जाने दीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, नहीं, मिश्रा जी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन स्वस्थ परंपरा। डॉक्टर दत्ता, मुझे एक ब्रेक लेनी है, जी हाँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। सुधांशु, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक छोटे से इंतजार के बाद हास्यास्पद तो ये लगता है कि उसी प्रांगण में वाइस चांसलर भी रहते हैं, उसी प्रांगण में रजिस्ट्रार भी रहते हैं, उसी प्रांगण में रेक्टर भी रहते हैं, प्रॉक्टर भी रहते हैं। तो आखिर ये बवाल मच रहा था, तो क्या इनके कानों में जू नहीं रहेंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद एक छोटे से इंतजार के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, आप देख रहे हैं ये गर्मा गर्म बहस, देश का सवाल कि आखिर जेएनयू क्यों बन गया है
वो फैक्ट्री सियासत की फैक्ट्री, जहां पर बच्चे छात्र बनकर हाथ में पेन और कागज पर लिखना चाहिए, वो दीवार पर ऐसी इबारत लिख रहे हैं जिससे इस यूनिवर्सिटी का दुनिया भर में बदनामी होती दिख रही है। मेरे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, आप जेएनयू में पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर प्रवेश, इस बहस में अब आपका प्रवेश हो रहा है। आपको लगता है कि कल जो हुआ या लगातार जेएनयू में बार बार जो हमला, जो बवाल होता है, उसका आखिर किंगपिन कौन दिखाई देता है आपको? देखिए, मैंने अभी किसी भी अपने जितने भी साथी बोल रहे हैं, मैं बोला नहीं, तो आप कम से कम मुझे 2-3 मिनट सुन लीजिएगा। ये वैचारिक लड़ाई है, एक तो समझने की जरूरत है। वामपंथी जिस प्रकार से पूरे देश भर में खत्म होते जा रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां पर आज भी वो कहीं ना कहीं कुछ अपनी जो है अपने जो है वो प्रेजेंस को दिखाते हैं। तो उस प्रेजेंस में कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद अब बढ़ रही है आगे, यानी कि जो जिसको आप राइट विंग कह रहे हैं सनी, जिसको आप राइट विंग कह रहे हैं, वो बढ़ रहा है। आप देखिए कि वामपंथी 4-4 पार्टियां, 4-4 हिस्से, 4-4 संगठन मिलकर चुनाव लड़ने लगे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो है वो हुई है। एक चीज, दूसरी चीज, कल हिंसा हुई है ऐसा भी नहीं है। पिछले 2 महीने से स्टूडेंट्स ने सारे के सारे पूरे परिसर को लॉकडाउन किया हुआ। उस लॉकडाउन करने के कारण से टीचर्स जो है वो अपने लाइब्रेरी को अपने रूम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। सनी सुन तो लो भाई, सनी नहीं, डिस्टर्ब मत करिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ वहां पर आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप बहस मत करिए, आप सुनिए, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। मैं ये बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने से आप ये समझिए कि सारा देश आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा है। आप मैंने किया था, बहुत अहम मुद्दा है, आप अहम मुद्दा प्रामाणिक डॉक्टर दत्ता, सनी, आपको अपना वक्त मिलेगा, आपको अपना वक्त मिलेगा। आप बहस का वक्त जाया न करें। डॉक्टर प्रवेश, सनी, आप चुप हो जाइए। सनी, मौजूदगी में सनी, अरे भैया, आपका तो मतलब ही नहीं है। सनी, डॉक्टर दत्ता, सनी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। जेएनयू अरे भैया, आपका तो मतलब ही नहीं है। सनी, डॉक्टर दत्ता, सनी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। जेएनयू सनी, आप ये चाहोगे मैं आपका फीडर डाउन कराऊंगा? मैं आपसे ये चाहोगे मैं फीडर डाउन कराऊं? ऐसा नहीं होगा। सनी, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है। डॉक्टर प्रवेश बोल रहे हैं, इनको बोल लेने दीजिए। इसके बाद आपको मैं समय दूंगा, डॉक्टर दत्ता, लॉकडाउन क्यों करना पड़ा? और वहाँ पर Sunny, you will have to calm down. डॉक्टर दत्ता, जयराम, समझ ही नहीं आ रहा। सनी, देखिए मेरा समय आप लोग इस तरह से जाया न करें। डॉक्टर प्रवेश, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर दत्ता, शोर अवस्थी जी वही मचाता है जिसके पास प्रमाण नहीं होते, जिसके अंदर चोर होता है। इनके अंदर चोर है, प्रमाण नहीं है इनके पास। देखिए, कोई भी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल न करें। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, पिछले 2 महीने डॉक्टर साहब, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कोई भी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना हो। क्या दिक्कत है? दूध पानी का पानी, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अरे आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू
मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, सनी, डॉक्टर दत्ता, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, वन एट ए टाइम। जयराम आप शांत रहें, जयराम, सुधांशु आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर दत्ता, ये अराजक माहौल नहीं चलेगा देश का सवाल में। मैं नहीं चाहता, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देश का सवाल में मैं मेहमानों को सम्मान देता हूं। वो सबसे बड़ा अपमान होता है जब मॉडरेट कर रहा एंकर ये कह दे कि इनकी आवाज डाउन करिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग सम्मानित मेहमान हैं, आप लोग अपना अपना समय छोड़कर आए हैं और आपको सुनने के लिए वो दर्शक अपना समय छोड़कर आपकी बात, आपकी राय सुनना चाहता है। तो ना आप अपना वक्त जाया करें, ना उसका। डॉक्टर प्रवेश, थोड़े में आप अपनी बात रखें, फिर मैं सनी, सुधांशु, सबको मुझे लाना है। पिछले 2 महीने से टीचर्स अपने चैम्बर्स में नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन किया हुआ है, और लॉकडाउन के नाम पर वहां जो जिस तरह से पूरी रात वहां पर मास स्लीपिंग और तमाम सारी चीजें करते हैं, वो क्या तरीका है? दूसरी चीज, ये हुआ प्रॉब्लम कब हुई है? 3 जनवरी को SIS का जब लॉकडाउन खोला, स्टूडेंट्स ने खोला, जिसमें कुछ टीचर्स थे, जिसमें मैं भी शामिल था। तब उसके बाद बोलिएगा, आप पॉइंट नोट कर लिया। आप सभी सुनिए, आप सभी दर्शक सुनिए। आइए हमारे साथ, हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता। हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, हमारे सहयोगी तापस सेनगुप्ता के पास। तापस, जी देखिए, यहाँ पे सिचुएशन काफी वोलेटाइल बन चुका है। यहाँ अगर हम आपको दिखाते हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बैरिकेडिंग किया गया, जहाँ पे बीजेपी के समर्थक को रोका है पुलिस ने। एक बड़ी बैरिकेडिंग करके यहाँ पे कुछ देर तक टायर जलाया जा रहा था, विरोध जताया जा रहा था। यहाँ से बीजेपी के समर्थक जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और बैरिकेडिंग, जहाँ पे लेफ्ट पार्टीज के सपोर्टर्स और जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस बैरिकेड के पीछे थे। थोड़ी देर पहले यहाँ से बैरिकेड क्रॉस करके लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जादवपुर के वो यहाँ इस बैरिकेड के सामने आने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस ने हटा दिया। लेकिन ये अभी भी पुलिस के साथ बहस चल रही है स्टूडेंट्स की, और ये काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से क्राउड 2-3 तरफ से घेर लिया है, एक तरफ CPM, एक तरफ जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो पुलिस का तैनाती होना था, उस लिहाज से पुलिस की तैनाती हुई नहीं है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से भी कुछ स्टूडेंट्स बीजेपी रैली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है काफी तनावपूर्ण बन चुका है। एक IPS ऑफिसर यहाँ पर है जिसको जो बात कर रहे हैं विरोधियों से, और इस चीज को खत्म करने की गुहार कर रहे हैं काफी देर से। लेकिन पुलिस की तरफ से बताया गया था रैली शुरू होने से पहले कि अगर इस रैली जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो पुलिस कड़ी रुख अपनाएगी। वही हम देख रहे हैं कि पुलिस अभी भी बातों के जरिए इस रैली को हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन बन चुका है, तीनों तरफ से मांग क्या है? तापस, जो समर्थक है, तापस, इनकी मांग क्या है? यूनिवर्सिटी के साथ तापस, विरोध कर रहे छात्रों की मांग क्या है? देखिए, आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आए। कल जो घटना हुई, बर्बरता पूर्वक जो घटना हुई है JNU में, उसके विरोध में वो रास्ते पर आए थे। इसी जगह से वो अपनी जो रैली है वो लेकर गए थे। उसका और कल देर रात को भी एक प्रोटेस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने किया था, और उनके खिलाफ ये आरोप है कि इस सुलेखा मोड़ में एक बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने बीजेपी के झंडों को जलाया गया था। उसके विरोध में आज बीजेपी भी सड़कों पर उतरी है इसी जगह पर। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं जो लेफ्ट पार्टीज है, जो समर्थक है, वो भी आ चुके हैं, क्योंकि 8 तारीख को लेफ्ट पार्टीज के तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। उसके लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो तीनों जो अलग अलग हिस्से हैं, तीनों अलग अलग हिस्सों में पूरी बैरिकेडिंग तो किया गया, लेकिन इनके बीच तापस, दिल्ली की चिंगारी तप रही है कोलकाता में। आप नजर बनाए रखें, हमारे साथ डॉक्टर दत्ता है। डॉक्टर दत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन हो रहा है और देश भर के कैंपस में कौन ये आग सुलगाने की राजनीति कर रहा है? इसकी तो सबसे बड़ी अभिनेत्री और नेत्री है तानाशाही मौत कांग्रेस की नेत्री।
जो हर समय कहते अरे बाबा ये की होलो कैसे हो गया, देखो देखो ये सब तानाशाही करने की कोशिश कर रहे और तानाशाह मचा रहे। अरे बंगाल की सबसे बड़ी तानाशाह जो बंगाल में रक्तपात और आंख के सिवा कुछ नहीं जानती है, वो आज के देश में प्रजातंत्र की गुणगान गा रही है। अरे कांग्रेस मंत्री ने कितना चंदा दिया है आपको जो उनके गुणगान गा रहे हैं। चंदा में उधार के रखूंगी वो ऐसे मंत्री उसके प्रदेश में तो यही सारी चीजें होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आते हैं कि 2014 में फटकार मिला, 2019 में फटकार मिला, सत्ता तो चला गया इन लोगों के जमीन तले, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे नोच के भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, इंटेलेक्चुअल नक्सलाइट, आईएसआई के एलिमेंट, सीमी के एलिमेंट, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता सनी, सनी आप हो गए, सुधांशु हो गए, डॉक्टर प्रवेश हो गए और डॉक्टर दत्ता भी जेएनयू में रहे। एक चीज आप बताइए, कल जब ये हिंसा हो रही थी, ये जो तांडव हो रहा था, सीसीटीवी कैमरे नहीं, बिजली नहीं, तो इस साजिश के पीछे कौन? क्या मैं बता दूं? एक एक करके मैं बोल रहा हूँ। सारा वाईफाई पिछले आप 4 दिन से वाईफाई बंद कर दिया है। उसमें 1.5 लाख का लॉस किया है, 1.5 लाख का लॉस है, उसकी रिकवरी करो, उसकी रिकवरी करो इनसे। अवस्थी जी मुझे एक और आप गुंडाई कर रहे हो, रजिस्ट्रार क्या आप गुंडाई कर रहे हो? आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, सनी आप अपनी बात। 20 सेकंड दूंगा। मैं कल प्रगति मैदान गया, प्रगति मैदान में किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम डंडे नहीं खरीदने जाते, तो हम किताबें खरीदने गए। मुझे फोन आया कि हमारे अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया। हम वहां पहुंचे 7 बजे, पूरी सड़क जो थी बाबा गंगनाथ जो हमारे जेएनयू से जुड़ी हुई है सारी ब्लैकआउट, वहां पे कोई लाइट नहीं है। वहां पे डंडे लेकर कुछ जीन्स में सिंपल लोग आ रहे हैं, पुलिस वहां मौजूद है। अब पता नहीं डंडे वाले कौन थे, लेफ्ट के लोग थे, शायद लेफ्ट के लोग थे जो कह रहे थे वंदे मातरम, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये लेफ्ट के लोग थे। अब पता नहीं लेफ्ट के लोग वंदे मातरम भी कहते हैं, लेफ्ट के लोग बजरंग दल जैसे भी दिखते हैं। उन्होंने वहां अंधेरे में वंदे मातरम बोलते हैं ना, लेफ्ट के लोग बोलते हैं तुम्हारे भूतपूर्व विचारधारा के लोग हैं वो, किताब और किताब से पढ़ कर लेंगे ऐसी बॉम्ब लेके और झूठ चलते हैं। जामिया में दिखाई था वो, और प्रगति मैदान में भी दिखाई गया, मंडी हाउस में भी दिखाई गया। किताब सामने, पीछे पेट्रोल पंप, पीछे एसिड बम लेके ये सब। डॉक्टर दत्ता मुझे जयराम के पास भी जाना है, जयराम के पास भी जाना है। सनी आप अपनी बात पूरी करें। सनी आप अपनी बात चल रहा था, जेएनयू के अंदर गुंडे घुसे हुए थे, एबीपी को रास्ता दिखा रहे थे। बजरंग दल एक साथ इतने लोग बोलेंगे, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोगों को देखकर छात्र प्रेरणा लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग एक एक शब्द बोले। सनी सुधांशु आप अपनी बात रखें। सुधांशु कौन है कि इस दहशत फैलाने के पीछे का साजिश? बजरंग दल, आरएसएस, सनी
ये तो जांच में होगा, ये जांच में साफ होगा, ये जांच में साफ होगा। जांच कौन करेगा? ये जांच में डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर प्रवेश, सनी, ये नहीं चलेगा। सनी, मैं ब्रेक ले लूंगा, मुझे ब्रेक लेना है सनी, मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर दत्ता, मेरा एक आग्रह है, वहां पर हजारों सैकड़ों छात्र वहां पर पढ़ने के लिए आए हैं भारत के कोने कोने से। सनी आप बीच में मत बोलिए। डॉक्टर प्रवेश लेट मी स्पीक सनी, एक पक्ष की बात नहीं, सबकी बात करो आप। सनी, ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर दत्ता, मेरा एक ही कहना है आपसे कि वहां पर लाखों हजारों छात्र कई सालों से देश के अलग अलग कोने से आते हैं। ये संज्ञा दे देना कि वहां अर्बन नक्सली हैं, ये उन माँ बाप की छाती को क्या महसूस होगा अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। हमारे पास अभी ऐसा चिन्हित कुछ नहीं हो पाया है, जांच होने वाली है, जांच करना है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटे से इंतजार के बाद हम फिर एक बार देश का सवाल को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से इंतजार के बाद। जी हां, एक छोटे से इंतजार के बाद फिर आप सबका एक बार स्वागत है। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं और ये मेरी बहस देश का सवाल का आखिरी पड़ाव है। मेरा आग्रह है आप लोग अपनी अपनी राय रखें और जब आप अपनी राय रखेंगे तो एक छोटे से इंतजार के बाद फिर आप सबका एक बार स्वागत है। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं और ये मेरी बहस देश का सवाल का आखिरी पड़ाव है। मेरा आग्रह है आप लोग अपनी अपनी राय रखें और जब आप अपनी राय रखेंगे तो कोई बीच में ना टोके ना बोले। सुधांशु, आप अपनी बात रख रहे थे। मेरा ये कहना है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। आप लोगों ने अपने आरोप लगाए, ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर वो नकाबपोश कौन थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। जांच पर आंच ना आए, इसके लिए मुझे जरूरी ये लगता है कि अभी कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करे और मुझे लगता है पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी। सुधांशु सर, देखिए, जांच को सही दिशा देने के लिए शायद हम 2 सवाल करना चाहेंगे। पहला चीज कि अगर जैसा आप लोगों ने आरोप लगाया कि वो जेएनयू के स्टूडेंट्स ही अंदर में मारपीट कर रहे थे, पहली चीज कि अगर वो जेएनयू के स्टूडेंट होते तो उनको नकाब पहनने की जरूरत नहीं थी। आपने जो सवाल किया कि सीसीटीवी क्यों नहीं मिल रहा था, जेएनयू के स्टूडेंट होते तो वो डंडे लेकर के बाहर नहीं निकलते। स्टूडेंट्स डंडे लेकर के नहीं निकलते हैं। बाहर से जो लोग मतलब आतंक फैलाने के लिए कैंपस के अंदर घुसे, 150 लोगों की जो मॉब अंदर घुसी थी, आतंक। आप ये खारिज करते हैं कि वो जितने लोग आए थे वो सारे बाहर के थे? बिल्कुल, उनका उस कैंपस से कोई सरोकार? बिल्कुल नहीं सरोकार था उनका। वो लोग सारे लोग बाहर से टेरर फैलाने के लिए ही कैंपस के अंदर उनको बुलाया गया था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। मैंने देखा है उस भय को कि कैसे वो लोग, अगर उनको कोई मिल जाता तो वो लिंच कर देते। सारे लोग दौड़ रहे हैं हॉस्टल्स की तरफ। वो भी साबरमती टी पॉइंट पहुंचने के बाद 2 ग्रुप्स में बंटते हैं। 35 लोग इधर चलो, 35 लोग इधर चलो। साबरमती हॉस्टल में गर्ल्स विंग में घुसते हैं। गर्ल्स विंग में जाके वो चिल्लाते हैं, साली को बाहर निकालो, आज इनकी क्रांति हम बाहर निकालते हैं। इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग। आप समझिए कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। ऐसी घोष का सर फाड़ दिया उन्होंने। महिलाएं डर से कमरे में बैठ के थर-थर कांप रही थी। वो मैंने इस हालत में पहुंचा दिया है। वो वीडियो हमने देखा और दिखाया भी है, जो चीख पुकार मची हुई थी, जो लोग बिलख रहे थे। लेकिन ये जांच का विषय है। सीधे तौर पर ये उंगली उठा के कह देना कि ये राइट है या लेफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है ये मुनासिब नहीं है। जांच में सब सामने आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। डॉक्टर दत्ता, आप जेएनयू में रहें, क्या इतना आसान है कि बाहर से 100-150 लोग नकाबपोश इतने बड़े प्रांगण में अंदर घुस जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, अराजकता फैल जाती है, दहशत फैलाई जाती है और सब कुछ वहां पर मौजूद आवास में, उस परिसर में वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, रेक्टर हैं, प्रॉक्टर, ये सारे लोग चुप। देखिए, जहां बात आती है कि बाहर से लोग घुसे हैं, किस तरह से घुसे हैं, ये जांच का विषय है। क्या वो बाहर के थे या अंदर के थे, वो जांच के बाद ही खुलासा होगा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच इस पूरे चीज पे तहकीकात कर रही है और तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्दी ये टाइम फ्रेम के हिसाब से सामने आ जाएगा। ये जरूर है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जेएनयू में शायद 10 साल पहले पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपके आईसा, एसएफआई और पीडीएसयू, डीएसयू ब्रिगेड के, वो लोग 3rd रूममेट होके या फिर इलीगल गेस्ट होके अलग अलग कैंप
छात्र संघ में, छात्र निवास में, अलग अलग रूम में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं और बहुत इस तरह के हैं। मैंने ये भी देखा है जेएनयू में बहुत खूंखार, बहुत सारे नक्सलाइट्स जो लोग से आते हैं। डॉक्टर साहब, नहीं, एक्स स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं जो वहां पे ही पनपते हैं और वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं। 2 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। यहाँ पे लाठी और आपके हथौड़ा और इन सब की बात हो रही है। अरे कावेरी हॉस्टल से जब खूंखार आतंकवादी पकड़े गए थे और झेलम हॉस्टल से जब पकड़े गए थे 90 के दशक में और 2000 के दशक में, उनके यहां से तो बाकायदा रिवॉल्वर और ये सारी चीजें मिला था। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है जांच में साफ होंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। डॉक्टर प्रवेश कुमार, इस तरह के आरोप कि वहां पर अर्बन नक्सलियों का खेल हुआ, ये कहा जा रहा है कि राइट विंग के गुंडे आकर वहां पर गुंडागर्दी कर चले गए, क्या ये इतना आसान है? आप खुद शिक्षक हैं, वहां पर कई शिक्षकों को चोट आई है। क्या सियासत में, जेएनयू की सियासत में और देश के अलग अलग कैंपस की सियासत में शिक्षक भी साथ हैं? एक चीज समझिए, ये सारे इशू में पूरी डिबेट के अंदर जो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो पेरियार हॉस्टल का जो सारा मामला हुआ वो किसी ने नहीं बताया है। पेरियार हॉस्टल के अंदर लोग घुसते हैं, 100-125 की तादाद में नकाबपोश लोग घुसते हैं और कहते हैं एबीपी वाला यहाँ रहता है ना, इस कमरे में एबीपी वाला रहता है, मारो उसको, तोड़ते हैं। मैं वहां रोड पे निकल रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने पकड़ करके और वार्डन के घर में लेकर चले गए कि सर आप इधर चलिए, नहीं कि आपको भी मारेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस विंग से आप बिलोंग करते हैं। मुझे कमांड आ रहा है, मुझे बहस खत्म करनी है। तो इस तरह से 5 सेकंड में बात कर रहा हूं मैं। इस तरीके से इन्होंने एबीवीपी के लोगों को टारगेट करके मारा है, पीटा है। इसका मतलब क्या लगता है, क्या वो कोई राइट विंग के लोग ही राइट विंग के लोगों को मारेंगे? नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक विचार के लोगों ने राष्ट्रवादी लोगों को मारा। डॉक्टर साहब, ऋषि मिश्रा, आखिरी 10 सेकंड। देखिए मनीष जी, मैं इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये लेफ्ट है या राइट है, ये जांच का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित कैंपस में इस प्रकार की घटना होती है, बहुत ही दुखद है। और दत्ता साहब ने जैसे अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, दत्ता साहब को जेएनयू, पूरे जेएनयू से, चाहे वर्मा साहब प्रोफेसर साहब हैं या जो भी जेएनयू स्टूडेंट हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। जी, नहीं, डॉक्टर दत्ता, टाइम इज ओवर। ऋषि मिश्रा, ऋषि जी, सुधांशु, आई हैव टू क्लोज माय डिबेट। ऋषि जी, सुधांशु, I have to close my debate. अच्छी डिबेट रही छात्रों, इतनी अच्छी। जी जयराम, आखिरी 10 सेकेंड आपके लिए। जयराम, नो, डॉक्टर प्रवेश, नो, योर टाइम इज ओवर। जयराम सर, ये भी ऋषि जी को दीजिए। देश भी तो चेहरा देखे, अराजकता का चेहरा क्या है। ये जो वामपंथी कंधे पर विपक्ष अपनी बंदूक रख के कभी जेएनयू, कभी जादवपुर और कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। रोहित वेमुला से ये प्रकरण शुरू हुआ था और इसके देखिए ना, घटना होती है जेएनयू, आग लगता है जादवपुर में, जामिया में, ये पूरी सीरीज है। और देश में जहां 1200 से 2000 विश्वविद्यालय, जयराम जी, मुझे बहस खत्म करनी है, और आपने कंधों की बात की है। जी हां, इन दिनों विश्वविद्यालय छात्रों के कंधों पर शह और महत की सियासत खेल रहा है। और इतना ही नहीं, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के।